शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम सब में एक इच्छा तो रहती है कि सफल हों, खुशियां हों, आनंद हो। और ये स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में हम उन्नति करें इस संसार में रहकर। पर दूसरा पतरस में जब हम देखते हैं कि हम कैसे सफल हो सकते हैं, तो प्रेरित ने कहा और बताया कि कौन कौन सी बातें अगर हमारे में विद्यमान है तो हम न निकम्मे होंगे न निसफल होंगे। और प्रभु यीशु ने बहुत ही स्पष्ट कर दिए कि जो डाली मुझ पर मेरे साथ बनी रहेगी वो फल लाएगी। यीशु के साथ ही हम सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु के अनुरूप इच्छा रखेंगे, मन के अनुरूप नहीं होगा। और पवित्र आत्मा इसमें हमें प्रेरिताई करेंगे। तो क्या हो रही है, कौन सी चूक हो रही है? एक ऐसी चूक हो रही है, बाइबल में एक दृष्टांत दिया गया है कि 3 व्यक्तियों को तोड़े दिए गए और उन्हें बता दिया गया कि तुम इनका इस्तेमाल करो, पर एक ने गाड़ दिया। हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिले हैं और आलसी होने के कारण, और आलसी अविश्वास का कारण होता है और अविश्वास डर का कारण होता है। ये डर जो बाइबल में साफ दिखाया गया है, तो आज हम जो हमारे जीवन में इतना बड़ा उपकार हुआ, हमारा उद्धार हुआ है, एक क्षण सोच लीजिए कि हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है। ये असाधारण काम हुआ है। और अगर ये हमारे पूरे मन मस्तिष्क अस्तित्व में इसकी बहुमूल्यता अहमियत है, तो आप शांत हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, चिंताओं से, असमंजस की स्थिति से उभर आएंगे। क्योंकि यही मुख्य है कि हम कुछ करना चाहते हैं और करने में रुकावट जो आती है वो भय है, अविश्वास है। हमने इसके पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से जाना है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों के फलों को बढ़ाएगा। वो हमें मिल गए हैं, यीशु के नाम में मिले हैं। ये सब हमने पा चुका है। अन्य जातियों ने ये सच्चाई नहीं पाई है। और जब हमारा सोच विचार इस सच्चाई को, जो वास्तविक है, जिंदी है, हम मान लेंगे, तो चाहे कैसी ही स्थिति हमारे सामने दिख रही हो। यहां मैं धर्म के बड़े बड़े कामों की बात नहीं कर रहा, ये हम सब जानते हैं। और जहां से हमने शुरू करे हैं दूसरा पतरस, तो वहां वो बातें रखी गई हैं कि विश्वास पे सद्गुण से लेकर वो सब प्रेम तक, जिसमें संयम, धीरज वगैरह, भाईचारा, ये सब पाया जाता है। ये कब पाया जाएगा? हमारी कोशिशों से नहीं, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा उभारा जाएगा हमारे आत्मिक अस्तित्व को। यह सब चीज यीशु के साथ ही मिलेगी, उसके लहू के साथ, वचन की प्रतिज्ञा के साथ। क्योंकि ये प्रतिज्ञा पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हमारे साथ है। ये सब होने के बावजूद भी वो हिस्सा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां पर हमको स्वतंत्र हो जाना चाहिए पूरी रीति से, तो ये कठिनाइयां जो हमें सामना करना पड़ता है हर दिन, और उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं अलग अलग तरीके से, जहां हम आत्मा को काम करने नहीं देते,
आप देखिए, मुझे पूरे जंगली कुत्तों ने घेर रखा था। बाइबल कहती है बिल्कुल वही दृश्य था। और पिता ने मुझे कैसे छुड़ा के ले आया, और छुड़ा के तो लाया उन तमाम मूर्ति पूजकों के सामने। मैं मूर्ति पूजक इसीलिए कह रहा हूं कि वो संसार की चीजों को पूजते हैं और उन्हें इसमें कोई ऐतराज नहीं कि हाँ वो मूर्ति पूजक हैं, उसके लिए वो जो भी सफाई दें। हम तो उस अद्वैत परमेश्वर को, सनातन परमेश्वर को मानते हैं जो आत्मा है और हर जगह है, पर हमारी आंखें नहीं देख सकती, ना हम उसकी कोई आकृति बना सकते। वो हमारे साथ। इसका प्रमाण मैं दे रहा हूं, जहां पर इतनी घटनाएं, उस गांव के लोग जो पूरी तरह जंगली कुत्ते बन गए हैं, लोगों के साथ इतना मारा है कि लोग वहां के ऐसे हैं कि लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल। और वो माँ बाप, ये हैं वो निकम्मे लोग, आलसी लोग जो अपने बच्चों को नहीं सिखाते। ये है भारत के देश की स्थिति, यहां की शिक्षाएं, इनके माँ बाप, इनके शिक्षक, और शैतान इनका कितना उपयोग करता है। मैं उस हिस्से को बता रहा हूं, फिर भी हम इन जंगली कुत्तों के बीच में रहकर भी, जैसे दांत के बीच में जीभ सुरक्षित रहती है, ये सच है कि हम परमेश्वर के आंख की पुतली हैं, एप्पल। ये दिलासा का वचन नहीं है, ये सच्चाई का वो वचन है कि हम सब जंगली कुत्तों से घिरे हुए हैं। कुछ दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे, जो हमेशा चीरने फाड़ने के लिए तैयार रहते हैं। यहां जब हम इस सच्चाई को शांत होकर मान लेंगे और यीशु के नाम में इच्छा रखेंगे, वचन की इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। हम दुनिया भर की बहुत सी चीजों की इच्छा रख सकते हैं। बढ़ाने वाला कौन है? सींचने वाला कौन है? हम कुरंथी में देखते हैं ना। चलिए देख लेते हैं। पहला कुरंथी 3 अध्याय उसके 7वें पद से देखते हैं। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। सब कुछ हमारे जीवन में लगाने वाला। हमारा परिश्रम कौन सा होना चाहिए? क्या वो हमें थका देने के लिए गधा बनाता है? बिल्कुल भी नहीं। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसे इजरायलियों को 40 साल उनके हाथ में बटेर आके मिलती थी, उनको दौड़ के जाके पकड़ना भी नहीं पड़ता था, सब कुछ आसानी से होता था, क्योंकि उसने देने का वादा किया और हर चीज दी है। ये ऐसी व्यर्थ की बातें नहीं हैं। तो जब सब कुछ वो हमारे जीवन में करने के लिए तैयार है और हमने उद्धार पाया है, याद रखिए यीशु के नाम में हमने उद्धार पाया है। हम चाहे उसके बाद कुछ भी कर रहे हों, मैं उन गलत कामों के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा जो मन के कारण दुष्टता में फंस के होते हैं। इसके बावजूद भी उसकी महान दया को हम अपने विचारों से न तौल लें कि नहीं, अब मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई है और मैंने तेरे विरुद्ध ऐसा पाप कर लिया है, अब वो मेरे को छोड़ देगा, अब मेरे से ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहकाने का, फुसफुसाने का काम शैतान करता है। हमें बने रहना यीशु में
और जो डाली उसमें बनी रहेगी वो फल फूल, यानी हम यीशु के साथ रहेंगे और हम हैं। ये भी याद रख लीजिए कि हम यीशु के साथ हैं, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। हम चाहे अलग हो जाएं, वचन में ये बहुत स्पष्ट है कि हम छोड़ देते हैं, और उसका कारण पिता पुत्र पवित्र आत्मा बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये अलग करने वाला वो दुष्ट है जो हमारे अंदर अविश्वास पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है, संदेह पैदा करता है। इस सच्चाई के साथ बैठ जाइए। आपकी जो जो कठिनाइयां हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, जो भी, जैसी भी, ये निश्चित मानिए कि वो हमारी ओर देख रहा है, सुन रहा है। आप छुटकारा पाएंगे। यीशु के साथ परिश्रम करना क्या है? यीशु के साथ परिश्रम करना, यीशु को परिश्रम करने देना है। इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। निर्भरता, जहां कोई आशा ना हो, कुछ भी ना करते बन रहा हो, ये इतना शिथिल कर देता है। मन के कारण शिथिलता आती है। दुष्ट यही चाहता है कि हम आलसी हो जाएं, हमें लगे कि हम ऐसा नहीं कर सकते। जब हम ये जानेंगे कि जो मुझ में है वो कर सकता है, जो मुझ में जीवित है वो कर सकता है, जो मुझ में जीवित है, ये सच्चाई है, उसे देखने परखने की जरूरत नहीं, वो है। क्योंकि यही सबसे बड़ी कठिनाई है कि यहां दुविधा वाली स्थिति आती है और ऐसा लगता है कि यीशु ने हमें छोड़ दिया। मैंने फिर कहा कि हमें ऐसा लगता है कि हम यीशु को छोड़ दिए। नहीं, ये भी नहीं है। ना यीशु हमें छोड़ता है, ना हम यीशु को छोड़ते हैं। वो जो छूटने के विचार हैं दुष्ट के द्वारा मन में हमें आते हैं और ये दूरियां बनाते चले जाते हैं, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा बहुत अच्छे से जानते हैं। संसार इसीलिए छाया है। हमें बस ये याद रखना चाहिए कि हमारा उद्धार हुआ है वो हमारे कर्मों के कारण नहीं हुआ। उसकी महान दया हुई, यीशु की दया हुई, पवित्र आत्मा की दया हुई, पिता परमेश्वर की दया हुई। जब हम इन दयाओं को स्मरण रखेंगे तो निश्चित हम आभारी होंगे। वो स्वभाव जो दूसरा पतरस में हमने देखा है, वो सब कार्यकारी हैं हमारे जीवन में। उनको अलग से हमें ढूंढ के नहीं लाना है। यीशु के साथ वो पूरा पैकेज मिला हुआ है ना। वो जो डर और शंका है, आज पवित्र आत्मा चाह रहे हैं कि आप वो कांटे को निकाल लें इस समझ के साथ। तो वो कांटा निकालने के लिए भी आपको हाथ नहीं बढ़ाना है, बस तैयार हो जाना है। और ये जो जंगली झाड़ियां हैं ना, ये संसार की, जिसमें घिर गए हैं और बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये जल जाएंगी। ये कांटेदार झाड़ियां जल जाएंगी। वो वचन पूरा हो जाएगा जो बीज का सिद्धांत है, वो हमारे जीवन में है। उसे बढ़ाएगा पवित्र आत्मा। चाहे मन कितना बहकारा हो कि मैं बहुत कठोर हूं, ये है, मैंने कर लिया गलत, ये कठोरता को दिखाता है। नहीं नहीं नहीं। जब हम समानता और स्वरूप में आते हैं, यीशु को मानने के कारण, उसके लहू को मानने के कारण अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, तो न ये झाड़ियां रहेंगी जो भ्रम है, न ये वो चट्टान रहेगी जहां कोई बीज नहीं उगता। प्रभु यीशु ने दृष्टांत में बड़ा साफ साफ कह दिए। और न वो रास्ते पे गिरे बीज जो पक्षी चुग लेते हैं, दुष्ट आत्माएं वो आशीषों को छीन लेती हैं, क्योंकि ये भ्रम के कारण आप भ्रमित होते हैं और भूल जाते हैं दाएं बाएं,
और कई रास्ते विचारों के बन जाते हैं, अंधी गलियां बन जाती हैं। और जब हम ऐसे अंधेरी गलियों में भटकते हैं, और भटकते क्यों हैं ये भी जान लीजिए कि वो सब दुष्टता के द्वारा होता है। यीशु में हम हैं, मतलब नई सृष्टि हैं, कोई नहीं बदल सकता, हमें ना मालूम हो रहा हो। इसीलिए तो लगातार शैतान को मालूम है ना अंधेरे को, इसीलिए तो वो हमें परेशान करने के लिए ये सारे तरह के जाल फेंकता है। और बस हम वहां चुप हो जाएं कि मेरा मददगार यीशु है जो हमेशा मेरी मदद करा है। तो जो सामने दृश्य दिख रहा है कठिनाइयों का, अवरोधों का, हमें लग रहा हो कि हम आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में भी हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। आप ये जानिए, वचन की ये सच्चाई है कि अगर हम किसी परिस्थिति में तैयार हो रहे हैं, कठिनाई में भी, तो आत्मिक उन्नति हो रही है। इस बात को दुष्ट नहीं जानता, वो सोच रहा होता है कि ये तो परेशान है, ये पीड़ित है, ये बीमार है। वो तो चाहता ही है कि ऐसे रोग लगें कि जो कहा गया है वचन में कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, और जो इसे नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। अर्थात इसको नाश, और नाश सिर्फ कौन करता है? शैतान और परमेश्वर। आप ये मत सोचिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण इंसान खेदित होता है, गलत कर लेता है। परमेश्वर जानता है, माफ करता है, और वो जो स्थिति स्वीकार की, पश्चाताप की होती है, इंसान को नम्र दीन बनाती है। कैसे कैसे कठोर लोग जो मसीहत का इनकार करने वाले कैसे आ गए यीशु में। परमेश्वर उन स्थितियों में लेके आता है और गवाही ठहरते हैं ये सब। और ये आशा के वो वचन हैं, विश्वास के वो वचन हैं जो आपको वहां से निकाल लाएंगे जहां आप फंस गए हैं। ऐसा लगता है फंस गए हैं बहेलिए के जाल में। बिल्कुल भी नहीं, वादा सच्चा है, यीशु जीवित हुआ है, स्वर्ग में महायाजक है। हमारी विनती और निवेदन को अनुग्रह के सिंहासन के सामने रखकर अपने नाम के निमित्त पिता से करवाना हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी का काम है। और जब हम देखेंगे, हम जानेंगे कि जो मेरे साथ है वो कार्य करता है। आप देखिए ना, आप एक अदालत में जाते हैं, केस होता है किसी किसी का, तो वहां पर आप एक वकील तैयार करते हैं जो आपके बारे में बात करता है और आप संतुष्ट रहते हैं। तो वहां यही तो है, आप एक मनुष्य के से कितने संतुष्ट रहते हैं एक वकील से, क्योंकि आपको मालूम है उसकी धाराओं के अंतर्गत अगर आप निर्दोष हैं और सब तरह से कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ी बीच में डालने वाले, क्योंकि संसार का न्याय तो आप देख ही लिए है ना कि न्याय व्यवस्था कैसी है। पर वहाँ की न्याय व्यवस्था में कितना ही दोष लगाता रहे जा जाकर वो दुष्ट शैतान, यीशु है ना, क्योंकि कोई भी आत्मा नाश नहीं होने देना चाहता। यीशु बोलता है मैंने उसमें से किसी को नहीं खोया। ये कितना बड़ा विश्वास का वचन है। और इसके लिए बहुत कुछ ऐसा, हाँ, अगर हमसे हो रहा है, मैं आपको कोई गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा कि खूब पाप करो, खूब अनुग्रह हो, वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो लज्जित होना, शर्मिंदा होना निरंतर आत्मिक उन्नति का कारण बन सकता है। ऐसा आप जान सकते हैं क्या? समझ सकते हैं क्या? ये बहलाना फुसलाना नहीं है। यीशु ने जिसे पकड़ लिया वो गलत काम कैसे कर पाएगा?
एक जगह पर वो कर रहा है जहां वो सीख के निकल रहा है, निखर रहा है, उसके बाद तो यीशु के हाथ में है वो। और हम सब पापी रहे हैं, हम पैदाइशी पापी हैं, इसीलिए तो मौत है, और हम बच गए हैं। इतना सरल सीधा सा, अगर हमें हमेशा ये याद रहे। मैं चाहता हूं यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा उन सब को जो सोचने समझने में निष्क्रिय हो गए हैं, निकम्मे हो गए हैं और लगातार निसफल हो रहे हैं, ये सच्चाई के वचन उस तेजोमय यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु ही तो तेजोमय है, इसलिए तो वचन तेजोमय है। और क्या है, हर चीज आपके जीवन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा आपको निसफल नहीं होने देगी, निकम्मा नहीं होने देगी। ये लगता है शरीर के द्वारा, विचार के कारण, और निरंतर आप चाहे जाने ना जाने, समझे ना समझे, आपकी आत्मा उन्नति करते रहेगी। और यही वो पहचान है यही वो बात है जिससे दुष्ट और वो शैतान के पूरे लोग पीछा छोड़ देते हैं। बोले ये जान लिया, अब इसके साथ रहना, ये तो और हम उन्नति का कारण बन रहे हैं इसकी। ये जानिए ना, जैसे जैसे हमारी आत्मिक उन्नति होती है, वैसे वैसे दुष्टता उस अथाह गड्ढे में जा रही होती है, क्योंकि आत्मा हमसे जो प्रार्थना करा रहा होता है वो वचन के अनुसार निश्चित धिक्कार पड़ती रहती है दुष्ट की। वो लज्जित होता रहता है, घिनौना, पर उसकी बेशर्मी है। दुष्ट की बेशर्मी से हम जान सकते हैं, और दुष्ट की बेशर्मी को हम अपने अंदर पहचान सकते हैं। बाहर भी देखने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे घिनौने घिनौने काम कराने के लिए हमको प्रेरित करता है। वो लालसाएं, जो भी जितने भी गंदे काम हैं जो बताए गए हैं पवित्र शास्त्र में मसीह विरोधों के द्वारा, वो हम होते हुए अपने जीवन में भी देखते हैं। हम में से तमाम के जीवन में, मन में ये सब कुछ चल रहा होता है अपनी उम्र के दरमियान, हर कोई। इसीलिए सब पापी हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। अगर आपके सामने ऐसा कोई आके बन के आता है तो वो झूठा है। इस सच को जान लेना, जैसे जैसे हम जानेंगे, शैतान की तमाम चीजों को पहचानने लगेंगे, और पवित्र आत्मा के द्वारा आज जैसे हर बुराई में से आप भलाई को देख रहे हैं, आप पूरी तरह देखने लगेंगे। और ये जो जितना भी भय और डर का माहौल में निकम्मा और निसफल होने का संदेह है, वो यीशु के नाम में आपके जीवन से निकलेगा, इसलिए कि आपने उद्धार पाया है, यीशु को ग्रहण किया है। हो सकता है संसार में आप गलत समझे जाते हैं और गलत किए भी हों, तो भी वो मौका है उसके आने तक, और वो समय पे वो अपना काम करवा लेगा। बाइबल में ये भी लिखा है, जो उस समय सिर उठा के पुकारेगा उस समय भी उसका उद्धार हो जाएगा, चाहे उसने कितना ही कुछ। तो मैं आपको पाप करने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, अधर्म करने की नहीं दे रहा हूं। हम सब जानते हैं जो प्रभु यीशु में है ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारा विवेक जीवित है। ये तो जिनका वो अच्छे खूब गरम लाल किए हुए लोहे से दागा गया है उनकी बात नहीं कर रहा मैं। तो क्या उनका उद्धार नहीं है? नहीं, और भी जबरदस्त उद्धार है उनका, क्योंकि वो तो और अच्छे तरह से पाप की पहचान करते हैं। एक इंसान जब नदी में उतरता है तभी तो तैरना सीखता है। मैं जो सब तरह से लोगों के बीच में रहा, इसीलिए तो ये बता पा रहा हूं। परमेश्वर ने सबके बीच में रखा, सब चीज की करने के लिए कुछ बाकी नहीं है। अब सिर्फ उसकी बड़ाई और महिमा करना है,
और ये बता देना है कि वो महापापियों को तो बचा के अपना काम कैसे कराता है, उसका उदाहरण मैं आपके सामने हूँ इस सच्चाई के साथ कि मेरे कारण आप में से किसी की निंदा ना हो, ना आपका मुंह काला हो, ना आप कहीं ठोकर खाएं यीशु के नाम में, क्योंकि ये प्रत्येक शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मजबूत करेंगे और समझ देंगे और सिखाएंगे और बढ़ाएंगे यीशु के नाम में, और छुटकारा पाएंगे आप। बिल्कुल मत डरिए उन बीमारियों से शरीर पे जो लगी हैं, नाना प्रकार की हैं। कोढ़ कैसे दूर हो गया था ना, तमाम प्रकार का कोढ़ मिज़ोर के लिए मैंने बोला ये बुराई मिज़ोर है, वो कोढ़ है, चाहे वो बीमारियों में दिखती हो। वो नमान कोढ़ी का देखा था आपने, 7 बार डुबकी लगाई थी, है ना? वो 7 बार डुबकी, वो 7 स्वभाव हैं जो यीशु के साथ हमें मिले हैं, वो कोढ़ आपकी त्वचा कोमल हो जाएगी, वो बिल्कुल नए बच्चे की तरह शरीर हो जाएगा, कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ, पश्चाताप हमेशा बना रहेगा कि देखो मैं क्या था, वो आप नहीं भूलेंगे कि ये था मैं, ऐसा था मैं, था या थी, सब लगाएं उसमें, और देखो कैसा बदल गया। परमेश्वर ऐसी तो महिमा करवाता है, इसीलिए क्योंकि वो सब बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। आप बाइबल पढ़ते हैं और सुसमाचार में सब बातें रख दी गई हैं आपके लिए। जो आवश्यक है, ये मैं फिर कह रहा हूं, जो आपके लिए आवश्यक है पवित्र आत्मा पवित्र शास्त्र में से आपको दिखाएंगे, स्पष्ट दिखाएंगे। अपने आप को दोष देना बंद करें क्योंकि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ शैतान है। और देखिए सब कुछ कितना सुंदर बदल जाएगा यीशु के नाम में। आप उसमें बने हुए हैं, यीशु में बने हुए हैं, वो आप डाली हैं, वो पूरा पढ़िए ना। यूहन्ना, मैं काम करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं बिल्कुल, पर बुद्धिमान बनने के लिए कह रहा हूं यीशु में, और बुद्धि का दाता आपको देगा। और नीति वचन में साफ लिखा हुआ है, वो चीटी चीटी चीटी, नीति वचन 6 ही में देखें, 11 तक देखेंगे तो आलसियों के लिए कहा गया है। तो आलसी कौन है ये आप जान जाएंगे। आलस का मुख्य तो बुद्धिमानी ये है कि वो कितनी छोटी सी होती है चींटी, कितना भार उठाती है अपने शरीर के वजन से भी साइंस प्रूव करता है। हम तो अपने शरीर के बराबर वजन उठाते हैं कि नहीं हम नहीं जानते, पर वो चींटी उठाती है। तो वो जो विश्वास है वो हमें प्रेरित करता है, जो हमें बुद्धिमान बनाता है और उन कार्यों के लिए प्रेरित करता है जो आलसी की परिभाषा में नहीं आते। हमने उद्धार पाया है, यीशु के साथ हैं, और कोई भी चीज़ जब हमको उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती, कोई भी प्रधानताएं कुछ भी अलग नहीं कर सकता। जो अलग करने वाला है वो जलाया जाएगा और आपकी आत्मा बच जाएगी। जो अलग करने की कोशिश करता है, अर्थ एकदम अलग हो गया। देखिए यूहन्ना 15 पढ़िएगा कि जो उसमें बनी रहती है वो फल लाती है, और जो नहीं लाती वो काट के जला दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में छांटी जाती है ना, तो जो वो कार्य कर रहा होता है उसे जलाया जाता है, उसे नाश करा जाता है। प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है, वो हमारा नाश नहीं चाहता, ये जान लीजिए। बार बार कह रहा हूं, शंका और भ्रम निश्चित जो सच्चाई से किया गया यीशु के साथ काम है वो फलदायी होगा। मनुष्य के द्वारा जो शरीर के द्वारा है प्रेरित, वो काम शैतान के हैं शरीर के। और इससे हम भ्रम में ना पड़ें कि हम यीशु के साथ हैं कि नहीं हैं। आत्मा में हम हमेशा यीशु के साथ हैं। अगर इस सच्चाई को जानेंगे तो ये तमाम चीज़ें हमें बनी रहेंगी, क्योंकि वो वचन की हैं, सच्चाई की हैं, यीशु की हैं। और जो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो पवित्र आत्मा के मंदिर को नाश करने वाली हैं या डाल को गंदा करने वाली हैं, वो सब जला दी जाएंगी, अलग हटा दी जाएंगी, क्योंकि हम यीशु में हैं।
हमारे साथ पवित्र आत्मा है, ये याद रखिए, और छुटकारा पाइए, क्योंकि वो छुटकारा देने के लिए आया है। हमेशा हमेशा का छुटकारा पाइए और अनंत जीवन में प्रवेश करिए। हर दिन का आनंद लीजिए जो उसने दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं, सिमखा सलेमा, शालोम। उसने दिया है अपना अपना खुद का वचन का जीवित वचन हमें मिला है। हालेलुया। तो वो आपको ज्यों का त्यों कर देगा, यही कहता है, और उसकी करुणा सदा की है।